हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल में वापस आए हैं। इतना दिन से पहले क्लास डिस्टर्बिंग था। चलिए, मैं आज क्लास 10 का विषय जीव विज्ञान अध्याय 1 पोषण, चैप्टर का नाम है पोषण, भाग 1। इससे पहले भाग 1 मैं बता चुका हूं। आज भाग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं पोषण क्या है बताए हैं। चलिए, मैं आज मृत जीवी को अपघटक मृत जीवी को अपघटक या डिकोमेप्सन भी कहते हैं। मृत जीवी को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी को अपघटक। मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। आपसे पूछेगा मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। उसके बाद अगला पॉइंट है मृत जीवी पोषण करने वाले जीव। कहता है मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, है ना। जो मृत जीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। उसके बाद है अनेक कवकों बैक्टीरिया तो बंद कर अनेक कवकों बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की विधि पाई जाती है। कहता है अनेक कवक बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की विधि पाई जाती है। पूछेगा आपको व्यक्ति में कवक में क्या पाई जाती है? पोषण की। बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? पोषण की। प्रोटोजोआ में क्या पाई जाती है? पोषण की। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव आंसर निकलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका परजीवी पोषण। दूसरा पॉइंट क्या है? परजीवी पोषण, है ना। परजीवी पोषण प्रोस्टेटिक्स नेचर, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक्स नेचर। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। वह परजीवी पोषण कहलाता है। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, है ना। जीव क्या करता है? दूसरे प्राणी के संपर्क में या स्थायी या अस्थायी, है ना। या स्थायी या अस्थायी। अस्थायी मतलब जो एक जगह ही पर रह रहा है। अस्थायी मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, उसको अस्थायी कहते हैं। रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। उसके बाद कहता है यह पोषण कवक जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमीबा तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि, टेमवर्ग, मलेरिया परजीवी में पाया जाता है। मतलब पूछेगा परजीवी में क्या क्या, जैसे परजीवी पोषण में क्या होता है? कवक में पाया जाता है परजीवी, जीवाणु में कुछ पौधे जैसे अमरबेला तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि वाला, टेमवर्ग, मलेरिया परजीवी में पाया जाता है। परजीवी पोषण में, है ना। अमरबेल जानती है? अमरबेल नहीं रहता। अमरबेल बड़का बड़का पतवा रहता है, इससे दूधा निकलता है, फाड़ के लाती। अरे गला उलम लगाता है, चिकना कर देता है, पत्र का पत देता है अमरबेल। उस तरह से परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन, अगला पॉइंट है परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ समान तरल रूप में होते हैं।
कहता है तीसरा पॉइंट है परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ समान तरल रूप से होते हैं। ये परजीवी का कुल है क्या था, पॉइंट था। पूछेगा यानी परजीवी जो समान रूप में कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। अगला है तीसरा पॉइंट प्राणी समपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी समपोषण। तीसरा क्या है, प्राणी समपोषण। इसको बोलते हैं हाउजिल्स नेचुरल। क्या बोलते हैं, हाउजिल्स नेचुरल। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणी समपोषण कहलाता है न। जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणी समपोषण कहलाते हैं। जैसे मेढक है न, क्या है, मेढक प्राणी समपोषण। मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि ये क्या है, ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है और उसको क्या करता है, तरल में बदल देता है। ठोस चीज को क्या करता है, ग्रहण करता है और तरल को क्या करता है, बदल देता है। ये सब उसी को हम प्राणी, अगला पॉइंट है इसी का, प्राणी समपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाता है। पूछेगा कि प्राणी समपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी समपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्राणी समभोजन। प्राणी सम के ही दूसरा नाम क्या है, प्राणी समभोजी, है ना। इस तरह से अगला पॉइंट है अमीबा और पैरामेसियम में प्राणी समपोषण ही पाया जाता है ना। पूछेगा अमीबा में क्या पाया जाता है, प्राणी समपोषण। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, प्राणी समपोषण। याद हो गया ने, है ने। प्राणी समपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, ठीक है। मेढक किसका उदाहरण है, गाय किसका उदाहरण है, बकरी किसका उदाहरण है, याद हो गया ने। इस तरह से ये था आपका 3 प्रकार के, है ने। ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसका महत्वपूर्ण ज्ञान है ने, इसका महत्वपूर्ण ज्ञान है जो कोशिकाएं सभी जीवों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पूछेगा कौन ऐसे जीव है जिसमें रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, कोशिका में। कोशिका में क्या है, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पाई जाती है। जैसे हम लोग का कोशिका है, इसमें रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पाई जाती है। पूछेगा कौन ऐसे जीव है जिसमें रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई पाई जाती है, कोशिकाएं। चलिए, कोशिकाओं को समूह से उत्तक ये वाला है ना, उत्तक के समूह को अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र पूरा शरीर है ना। विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करता है। जैसे हम लोग जीव है ना, विभिन्न अंग तंत्र बना हुआ है कि नहीं, जैसे हाथ, पैर, माउथ, आई, नोच, बहुत अंग तंत्र मिलकर बना हुआ है। उसी को क्या कहते हैं, कोशिकाओं का है ना अंग तंत्र। अब है अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या, समझ जाइए। कहता है प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बोलिएगा साथ में, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्लोरोफिल AOH2 जल है ना, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण है। फिर से, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2, H2O मदद से अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है अब बताइए आप। हाँ, मैं एक बार चालू करके बोल दूंगा। बोलो, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, H2O और जल। बहुत बढ़िया है ने। जैसे देखिए, इसमें कहता है हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्षमता होती है ने। पूछेगा किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्षमता होती है? हाँ, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्षमता होती है? हरे पौधे। हाँ, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की करने की क्षमता होती है। और जो हरा नहीं है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, है ना। आगे है कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, है ना। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर जाते, वह क्या कहलाता है? मृत जीवी, है ना। अभी पीछे हम बता रहे थे ना, जो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा उसको क्या कहेंगे? मृत जीवी। और जो पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा उसे परजीवी। जैसे हरे पेड़ पौधे किसका संश्लेषण उदाहरण है? मृत जीवी की कि परजीवी के? परजीवी के। बहुत बढ़िया, है ने। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हुए क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। और कुछ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे गोबर का छत्ता किसका उदाहरण है? मृत जीवी के। नहीं कर पा रहा है, पीछे भी बताया है। गोबर का छत्ता किसका उदाहरण है? मृत जीवी पौधा का उदाहरण है ना, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। अगला है अमरबेल का पौधा, किसका उदाहरण है? अमरबेल का पौधा किसका उदाहरण है? परजीवी के। अगला है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? VVI क्वेश्चन बहुत पूछता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये VVI क्वेश्चन है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम दीजिए, है ना। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4, कितने कह रहा है? 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम दीजिए। तो पहला क्या है? सूर्य के प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या है? H2 एवं खनिज लवण। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के 4 आवश्यक पदार्थ का नाम बताइए। सूर्य प्रकाश। बहुत बढ़िया। दूसरा परहरित या क्लोरोफिल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। चौथा H2O। हाँ। खनिज लवण। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, आज का क्लास यहाँ समाप्त हुआ। लाइए।